राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि हमें एकादशी पे तुलसी माता की मतलब पूजा कैसे करनी है और विवाह कैसे करना है उनके। बहुत से लोग एकादशी पे ही करते हैं, बहुत से लोग पूर्णिमा पे भी करते हैं, लेकिन हम लोग एकादशी पे करते हैं। तो एकादशी के दिन हमें कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे कलश स्थापित करना है, कैसे हमें शालिग्राम या लड्डू गोपाल के साथ अपने माता तुलसी की शादी करवाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें गंगा जल छिड़क के और तुलसी का यदि वृक्ष हो तो नीचे में उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा गोबर या फिर ये जो गेरू आता है उससे लीप लेंगे, उस पर थोड़ा सा स्वास्तिक बना देंगे या फूल पत्ती से मतलब अच्छे से सजा लेंगे। इसके बाद हम तुलसी विवाह की पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देव उठनी एकादशी है, तो उसमें भगवान देव लोग को जगाना होगा, जिसे भगवान विष्णु को कहा जाता है। देव सैनी में सोते हैं और देव उठनी में उठते हैं। तो हमें देव उठनी एकादशी के दिन पहले अपने ठाकुर जी को जगा लेना है और इसके बाद पूजा पाठ शुरू करना है। तो पहले हाथ जोड़ के और थोड़ा सा हाथ में जल लेके भगवान को जगाएंगे। इसके बाद हम शादी विवाह जो भी मतलब एकादशी के दिन होता है वो सारा क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ के भगवान को जगाएंगे। मंत्र जो भी मतलब बोला जाता है वो बोल के, और मंत्र नहीं आ रहा है तब पर भी हाथ जोड़ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करके और बोलें कि हे प्रभु, अब आप उठिए और ये पूजा मेरी स्वीकार करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कलश बनाएंगे। तो देखिए कलश मैंने कैसे बनाया है। गंगा जल लेना है, थोड़ा सा स्वास्तिक बना लेना लोटे पे, और इसके बाद आम का पल्लो या अशोक का पल्लो ले लेना, मतलब पत्ता, और उस पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम से टीका लगा देना है। और इसके बाद उस पर नारियल रख दीजिए। यदि नारियल नहीं है तो सुपारी को भी रक्षा में लपेट के हम रख सकते हैं। तो एकादशी कब पड़ रही है एकादशी? बहुत से लोग 1 नवंबर को बोल रहे हैं, बहुत से लोग 2 नवंबर को बोल रहे हैं। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो 2 नवंबर को ही बता रहे हैं। तो हमें 2 नवंबर को ही ये सारी चीज़ शादी का मतलब तुलसी माता का करना है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले सबको स्नान करा लेना है और एक सुपारी लेना है जिसको गणेश जी बनाना है। सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी को विराजमान कर लेंगे। तो एक आम का पत्ता या पान का पत्ता ले लें और सुपारी में मतलब रक्षा लपेट के गणेश जी बन जाएंगे। और हल्दी का मतलब हल्दी को थोड़ा सा गोला बना के रख लेंगे गौरी माता। यदि नहीं मिल रही है मतलब गोबर नहीं मिल रहा तो ऐसा करिए, अगर गोबर मिल रहा है तो गौरी माता को ज़रूर स्थापित करिए गोबर, उसके ऊपर रुई लगा के थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमें भगवान सबको स्नान करा लेना है। इसके बाद फिर पंचामृत स्नान करा लेना है। सब जितने भी लोग हैं देवी देवता मतलब लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान, यदि फ़ोटो नहीं रख रहे हैं तो केले वृक्ष की भी हम पूजा कर सकते हैं। तो स्नान के बाद सबसे पहले हमें सबको वस्त्र धारण करा लेना है, जो मतलब तुलसी माता को जो भी चढ़ाएंगे, जैसे कपड़ा चढ़ाएं या फिर साड़ी चढ़ाएं, जो भी आप चढ़ाएं वो कल चढ़ा देना है। इसके बाद श्री हरि नारायण को गमछा चढ़ा देना है। और सबसे पहले उन लोग को तैयार करने के बाद हमें उन लोगों का जयमाल करवाना है। तो जयमाल के लिए पहले 2 ठो माला ले लेंगे। तो तुलसी जी को मतलब थोड़ा सा स्पर्श करा के भगवान श्री हरि नारायण को मतलब पहना देंगे और लड्डू गोपाल को मतलब स्पर्श करा के माता तुलसी को पहना देंगे। यदि घर में शालिग्राम है तो सबसे अच्छा है। शालिग्राम के ही साथ तो शादी विवाह हुआ था तुलसी माता का, लेकिन नहीं है तो विष्णु भगवान की तस्वीर या केला या लड्डू गोपाल जो भी है उनका स्वरूप है, उसी से ही हमें अपनी पूजा को संपन्न कर लेना है। तो यहाँ पे मतलब जयमाल के बाद फिर हमको उनका जैसे जब शादी के लिए बैठाएंगे तो पहले हमें उनका गांठ जोड़ना होगा। तो एक सिक्का लेना है, उसमें रक्षा लपेट के थोड़ा लंबा रहे। यदि आप मतलब गमछे और साड़ी में कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे मैंने इत्र लगा दिया क्योंकि इत्र भगवान को भी बहुत ज़रूरी होता है माता रानी के श्रृंगार में। तो गांठ को पहले बता दें कैसे जोड़ना है। उसमें एक सिक्का लेना है, उसमें रक्षा लपेट के श्री हरि नारायण के पास और तुलसी माता में लपेट के दोनों लोग को एक साथ कर देना है। उसके बाद ही हमें शादी संपन्न करना है। तो फिर यहाँ पे जो भी श्रृंगार का आपके पास सामान हो सब, जैसे चूड़ी हुआ, बिंदी, सिंदूर, आलता और नेल पॉलिश, मेहंदी
और पैर रंगने, मतलब जो भी आपके पास है वो अपना कंघी, शीशा और काजल, ये सारी चीज़ें श्रृंगार की माता रानी को चढ़ाएं। और चूड़ी जो भी, मतलब तुलसी माता का जो डंडी है उसमें 1-2 चूड़ी ज़रूर अटका के रखें। इसके बाद सबको टीका चंदन सब कुछ करने के बाद सबको शीशा ज़रूर दिखाना है। और ये देखिए मैं जो बताई थी गांठ जोड़ना, वो मतलब यहाँ पे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ 5 का सिक्का ले ली हूँ, उसमें मतलब यहाँ श्री हरि नारायण से लगा के और तुलसी माता में लपेट देंगे। इसको बोला जाता है कि गांठ जोड़ना, बिना इसके शादी संपन्न नहीं होती है। इसके बाद जो भी आप अपने घर में भोग प्रसादी बनाए हैं उसको मतलब लगा दीजिए। और इसके बाद फिर हमको क्या करना है कि सिंदूर चढ़ाना है। प्रसादी बाद में भी चढ़ा सकते हैं, पहले सिंदूर चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंदूर मतलब गणपति जी को लगाना, फिर गौरी गणेश को 5 बार, और इसके बाद फिर हमें तुलसी माता को पूरा जितना पत्ता है सब पे यदि लग जाए तो सबसे बढ़िया। लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, अभी हम लोग मतलब एकादशी का तो है नहीं, इसके पहले का ही वीडियो, तो हम सिंदूर नहीं लगाएंगे। लेकिन उस दिन आपको सबको पूरे पत्ते में लगाना है। इसके बाद जो भी आपके घर में जैसे खाना बन रहा है, अच्छा पूड़ी सब्जी खीर ये सब बन रहा है, अगर उस दिन एकादशी के दिन, तो उसका भोग लगाइए। यदि नहीं बन रहा तो मिठाई फल इसका भी भोग लगा सकते हैं। वो आपके इच्छा अनुसार है कि आप क्या लगाना चाहिए आपको। भोग लगाने के बाद फिर हमें धूप दीप जो भी है दिखा देना है। और इसके बाद हमें आरती ज़रूर करनी है भगवान की। तो तुलसा मैया की आरती कर लें और साथ साथ में हमें श्री हरि नारायण और तुलसी मैया की आरती ज़रूर करना है। दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ ना कुछ भगवान को ज़रूर अर्पित करना दान के बदले, मतलब दिया जाता है पैसा। तो जो भी आपकी समर्थता है उसके हिसाब से आप ज़रूर करिए। और यहाँ पे मतलब या तुलसी जी की आरती तो होती ही है, अगर आपकी इच्छा हो तो श्री हरि नारायण की भी आरती कर सकते हैं। तो ये शादी जो है एकादशी के दिन होती है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे।